बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि एनसीओसी की कल से स्कूल खोलने की इजाजत। निजी और सरकारी स्कूलों में कल से छठी, 7वीं और 8वीं जमातों में तदरीस का आगाज। पंजाब हुकूमत की कौमी राब्ता कमेटी की हिदायत के मुताबिक SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के साथ मिडिल क्लासेस में तालीमी सरगर्मियों की बहाली की इजाजत दे दी गई है। प्राइमरी स्कूल्स अभी जो स्केड्यूल डेट है उसी पे रखा हुआ है। अगर कोई चेंज अगले हफ्ते के अंदर आता है, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ा लोड अब आएगा 6 through 8 का, बहुत लोड है स्टूडेंट्स का। जब वो आएगा तो साथ साथ डे टू डे उस पर आपको फिर इसी तरह आके बताएंगे। तो जहां जहां हमें पता लगा कि प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स में केसेस निकले हैं, वहां पे हमने स्कूल बंद कर दिए, उन स्कूल्स को सील कर दिया गया। एक केस भी किसी स्कूल में निकलेगा तो उस स्कूल को वज़ीर तालीम का क्या कहना था ये तो आपने सुना, लेकिन वालिदैन का ये कहना है कि अभी वायरस खत्म नहीं हुआ है, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। पहले मरहले में जो बच्चे स्कूल गए वो कोरोना का शिकार हुए। मतलब अभी कुछ देर वेट करना चाहिए, बच्चों की जान कीमती है, क्योंकि इसलिए पढ़ाई तो फिर भी हो सकती है लेकिन बच्चों की जान बहुत अजीज़ है। सेहत बड़ी कीमती है बच्चों की, नो डाउट। जिस तरह से हालात जा रहे हैं, अभी सुनने में आ रहा है कि अगले महीने फैल सकते हैं मज़ीद, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को थोड़ा सा और, जहाँ पे इतने महीने ज़ाया हुए हैं, 1-2 महीने से इंतज़ार करने से कोई हर्ज नहीं पड़ता। अब कितने केसेस सामने आ गए हैं, तो मासूम बच्चे हैं, इनको चाहिए थोड़ा सा और वेट कर लें, जब ये अच्छी तरह यानी कि ख़त्म हो जाए उसके बाद ये खोलें। अभी ना छोटे बच्चों को बुलाया जाए, जैसे कि कोरोना वायरस दोबारा से वापस आ रहा है दूसरे ममालिक में, जैसे कि दोबारा लॉकडाउन हो रहा है, तो बेहतर यह है कि अभी बच्चों को ना बुलाएं। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया है। कामयाबी का तनासुब 99.43% रहा। किप्स कॉलेज के अब्दुर्रहमान खान की 1081 नंबर लेकर पहली पोजीशन, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इब्राहिम फैज की 1078 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन रही। जीसी कॉलेज के अब्दुल वाहिद ने 1070 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की, जबकि पंजाब कॉलेज की मुनीबा मुनव्वर भी 1077 नंबर लेकर तीसरे नंबर पर रही। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 का रिजल्ट जारी कर दिया। चेयरमैन लाहौर बोर्ड प्रोफेसर रियाज हाशमी के मुताबिक 1,91,280 उम्मीदवारों ने इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। 1,64,906 उम्मीदवारों के नताइज जारी हुए। रियाज हाशमी का कहना था कि 1,63,996 तलबा ने कामयाबी हासिल की। इस तरह कामयाबी का तनासुब 99.43% रहा। जिसमें रिजल्ट हम डिक्लेयर जिनका कर रहे हैं वो 1,64,906 बच्चे हैं और इनमें से पास हैं 1,63,969, यानी जो पास परसेंटेज है वो 99.43% है। गजट के मुताबिक किप्स कॉलेज के तालिब इल्म अब्दुर्रहमान खान 1081 नंबरों के साथ पहले नंबर पर रहे। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इब्राहिम फैज 1078 नंबर हासिल करके दूसरे, जीसी यूनिवर्सिटी के अब्दुल वाहिद और पंजाब कॉलेज की तालिबा मुनीबा मुनव्वर 1077 नंबरों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। चेयरमैन लाहौर बोर्ड प्रोफेसर रियाज अहमद हाशमी ने बताया, हुकूमती फार्मूले के तहत तुलबा को कामयाब करार दिया गया है। ये जो एक्चुअली जो 40% जिन बच्चों ने 40% सब्जेक्ट में पास किया था और वो तो उनको तो हमने अपग्रेड कर दिया, जो 40% से कम पे है वो फेल हुए, यानी कि वो ऑलरेडी फेल थे फर्स्ट ईयर में भी, तो वो इसमें भी फेल हो गए। लाहौर बोर्ड के मुताबिक इंटरमीडिएट के नताइज से मुतमईन न होने वाले तलबा और तालिबात स्पेशल इम्तिहान दे सकेंगे। पोजीशन होल्डर्स तुलबा कहते हैं कि वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत से कामयाबी हासिल की। आइंदा भी मजीद मेहनत करके मुल्क का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। मेरे भाई को मुझसे बड़ी उम्मीद थी, इन्होंने मुझे स्टडी से रिलेटेड कभी कोई नसीहत नहीं की। इनका यही चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन थी कि भाई तेरा भाई तुझ पे इतना भरोसा कर रहा है, वो तुझे कभी कुछ नहीं कहता कि पढ़ लो ना पढ़ो। मेरे ये सबसे बड़ी एक बात थी कि मेरे भाई ने आज तक मुझे किसी किस्म का कुछ नहीं कहा। उसका मुझ पे ट्रस्ट है, उसका मुझ पे भरोसा है कि वो मुझे कुछ नहीं कहता। जिस तरह वो हार्ड वर्क, जिस तरह वो मोटिवेशन देते हैं और इंस्पायरेशन पुट करते हैं, तो उसका तो कोई देन नहीं है। दूसरे एक मेरे मेंटोर वासी भाई, वो माशाल्लाह जिनमें इधर इवनिंग कोचिंग भी करता था, उनका भी बहुत एक यानी कि ना, हालांकि मैट्रिक लेवल तक ही था, उसके बाद नहीं, लेकिन फिर भी उनका एक सारी ज़िंदगी ना एक राब्ता, एक फ्रेंडली रिलेशन था। वो मुझे मोटिवेट करते थे मेंटोर। इसके अलावा बाकी सारे फ्रेंड्स वगैरह का भी इसमें हाथ होता है, तो एक कॉन्जुगेट एक तरीके से सक्सेस होती है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें बिलाशुबा अल्लाह का भी बहुत करम होता है, तो बस मिली जुली भगत होती है। ये बस यही कहना चाहूँगा कि जो ये मेरे मार्क्स हैं, ये मेरे असातिज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है, और इसमें थोड़ी सी मेरी मेहनत है, बाकी मेन चीज़ जो है वो असातिज़ा की मेहनत है और उनकी दुआएं हैं। और असातिज़ा में से मैं सर जवाद का नाम लेना चाहूँगा, सर फ़हीम, सर मंसूर राशिद अंसारी, सर खिज़र खयात और सर बाकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री वाले, ठीक है। इनकी मेहनत से मेरे मार्क्स आए हैं। इसके अलावा अगर ये
अब कीमत के मुताबिक टैक्स भी देना होगा। बुजदार सरकार का 5 मरले के घर को भी टैक्स नेट पर लाने पर गौर। पंजाब हुकूमत ने 5 मरला की प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। महकमा खजाना के ज़ेरे एहतमाम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी के इजलास में तजवीज ज़ेरे गौर है कि 5 मरला प्रॉपर्टी पर टैक्स की इस्तिस्ना का कोई जवाज नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स के निजाम में बेहतरी के लिए 1958 के एक्ट में नजरसानी जरूरी है। हुकूमत को तजवीज दी गई है कि म्यूनिसिपल सर्विसेज पर टैक्स को प्रॉपर्टी टैक्स से मुंसलिक किया जाए। वासा और वेस्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज में बेहतरी जमीन की कदर में इजाफे का सबब बनेगी। इस हवाले से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट के साथ मुशावरत शुरू कर दी गई है। तजावीज सूबाई वजीर बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन से मंजूरी के बाद कमेटी में पेश की जाएंगी। लाहौर समेत सूबे भर में 50 अरब रुपए मालियत से बनाई गई वाटर सप्लाई स्कीमें बेजारो मददगार। 5000 से ज्यादा बनाई गई वाटर सप्लाई की स्कीमों में से 1783 बंद होने का इंकशाफ हुआ है। वाटर सप्लाई की बंद स्कीमों को चलाने के लिए सालाना 2 अरब 18 करोड़ रुपए चाहिए, ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है। और लाहौर के मुख्तलिफ मार्केट्स ने साल 2018 के इनकम टैक्स की मद में 1 अरब 80 अरब 58 करोड़ 6,93,868 रुपए अदा किए हैं। शहर की मार्केट्स में सबसे ज्यादा 19,551 फाइलर्स सदर लाहौर में मौजूद हैं। एफबीआर की जानिब से आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। टैक्स अदायगी की दौड़ में मुल्तान रोड के ताजिरों ने तमाम मार्केट्स को मात दे दी। मुल्तान रोड के 17,800 फाइलर्स ने 10 अरब 91 करोड़ 27,83,552 रुपए इनकम टैक्स अदा किया। टैक्स अदायगी में दूसरे नंबर पर सदर लाहौर के ताजिर हैं। सदर के 19,521 ताजिरों ने 5 अरब 31 करोड़ 36 लाख रुपए टैक्स अदा किया। और अभी आपको बताएं, पंजाब में गंदम की शॉर्टेज जोर पकड़ने लगी है। मौसम सरमा में किल्लत मजीद बढ़ने का खदशा भी पैदा हो चुका है। पंजाब हुकूमत का 15 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला सामने आया है। महकमा खुराक आटे की शॉर्टेज पूरी न कर सका। आटे की शॉर्टेज जोर पकड़ने लगी। पंजाब में गंदम की किल्लत के पेश नजर मौसम सरमा के दौरान आटे की मजीद शॉर्टेज का खदशा है। मौसम सरमा में गंदम की शॉर्टेज पूरी करने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से 15 लाख टन गंदम बरामद करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत गंदम की स्मगलिंग के सामने बेबस होने के बायस महंगी गंदम खरीदने पर मजबूर हो गई। किसानों से 1400 रुपए मन में खरीदी जाने वाली गंदम पंजाब हुकूमत अब 2500 रुपए फी टन के हिसाब से बरामद करेगी, जिससे आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का भी खदशा है। जबकि ज़राए के मुताबिक मिलों को सब्सिडी पर फराहम की जाने वाली गंदम के लिए पंजाब हुकूमत को 40 अरब रुपए बतौर सब्सिडी दरकार है। और बुज़दार सरकार आटे की ज़ख़ीरा-अंदोज़ी रोकने में नाकाम है। आटे की किल्लत बरकरार है। हुकूमत दुकानों पर आटे की फराहमी यकीनी नहीं बना सकी है। महकमा फूड ने शहर में आटे की फराहमी की बजाय आटा सेल पॉइंट बना दिए हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क बिछाने के लिए नाकिस पाइपलाइन खरीदने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने तमाम तरक्याती कामों पर पाबंदी आयद कर दी है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी शहर समेत मजाफाती इलाकों में गैस पाइपलाइंस बिछाकर सार्फिन को कनेक्शन मुहैया करती है। ताहम रवां साल कंपनी की जानिब से नाकिस मटेरियल खरीदने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए ने बताया कि कंपनी ने ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क बिछाने के लिए पाइपलाइन की खरीदारी की। ताहम पाइपलाइन को जंग आलूद और लीकेज से बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाली टेप में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद तमाम तरक्याती कामों को रोक दिया गया है। वाज़ेह रहे कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने लाहौर रीजन में तरक्याती कामों पर जाने वाली तमाम टीमों को रोक दिया है। आगे बढ़ते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की बुरी जमानत में हाईकोर्ट की जानिब से 24 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान नियाजी APC से घबरा गए हैं। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत सियासी इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि नैब को अपोजिशन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। APC जो है उसके फैसले यकीनन इमरान खान हुकूमत की बदतरीन नाकामियों और अवाम दुश्मनी जो है ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम अपोजिशन पार्टियों नैब कोई एहतसाब और इंडिपेंडेंट अदारा नहीं है, बल्कि वो इस वक्त एक मातूब अदारा है और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है वो हुकूमती जबर जुल्म और इंतकाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर कोई करप्शन साबित होती है तो अदालतों में पेश करो। गिरफ्तारी करके इस तरह धमका के आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। PMDC और PMC के खेल में निजी तिब्बीदारों को नुकसान पहुंच रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस निजी मेडिकल कॉलेज से सालाना 1.5 से 2 अरब रुपए वसूल करती है, लेकिन रिसर्च का काम
कहीं नजर नहीं आता। सबका एहतसाब होना चाहिए। अगर अब हमें तंग किया गया तो पहले दाखिले बंद करेंगे, फिर कॉलेजेस की तालाबंदी करेंगे और सरकारी इदारों का घेराव भी करेंगे। लाहौर के निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशंस के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का कहना था कि निजी मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस को बहुत से मसाइल का सामना है। 160 में से 110 निजी मेडिकल कॉलेज हैं। हम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से पूछना चाहते हैं कि क्या आपका कोई कॉलेज है? UHS वाले सिर्फ इम्तिहानात लेते हैं और वो भी पेपर्स आउट हो जाते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट नहीं करेंगे तो हार्वर्ड और MIT और स्टैनफोर्ड कैसे बनेंगे? जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वो सारी प्राइवेट सेक्टर की हैं। आगा खान प्राइवेट सेक्टर की है, लम्स प्राइवेट सेक्टर की है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है इसको आपको उसी नज़र से देखना पड़ेगा जिस तरह पब्लिक सेक्टर को देखते हैं। अफसोस कि जो सरकारी लोग बैठे होते हैं वो हमारी गाड़ी देख के, कपड़े देख के परेशान हो जाते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। और भाई रिस्क हलाल कमाना तो अहम इबादत है। सदर पामी का कहना था कि हुकूमती इदारे हमें चेक करते हैं, लेकिन हमारा मसला ये है कि हर रोज नया परफॉर्मा आ जाता है। कभी PMDC और कभी PMC वाले आ जाते हैं। हमें तो FIA नया पता नहीं दुनिया की कितनी एजेंसियां रोज आके चेक करती हैं और जो PMDC UHS जो बंदा भी एफिलिएट करता है वो 10-10 दफा तो चेक कर रहा होता है। हम तो कहते हैं ये चेकिंग का तमाशा बंद करें। जिन लोगों को आपने चेक कर लिया है और जिनको PMC और PMDC ने दोनों ने ओके कर दिया और 3 साल तक उन्हें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए तो काम करने दें। सदर पामी ने कहा कि हम हर अदारे के साथ काम करना चाहते हैं। इन्होंने जमहूरी रवैया इख्तियार न करने पर दाखिलों से इनकार और अदारों को ताला लगाकर सड़कों पर आने की धमकी दे दी। कैमरामैन जमील अहमद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि लोकल गवर्नमेंट के मजबूत निज़ाम से अवाम के मसाइल निचली सतह पर हल होंगे। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के जरिए अवाम को निचली सतह पर हकीकी नुमाइंदगी मुयस्सर होगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत लोकल गवर्नमेंट से मुतल्लिक आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि लोकल गवर्नमेंट के मजबूत निज़ाम से अवाम के मसाइल निचली सतह पर हल किए जाएंगे। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात हुई। मुलाकात का मकसद यूनिवर्सिटी में जारी और मुस्तकबिल में शुरू होने वाले प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग था। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात में वीसी किंग एडवर्ड प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि यूनिवर्सिटी में कुरान पाक बातर्जमा क्लासेस के आगाज़ पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के मशकूर हैं। इस मौके पर कोविड से मुतल्लिक रिसर्च पर रोशनी डाली गई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि फौज पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम की जामिन है। नवाज शरीफ की डॉन लीग्स वाली टीम पार्टी पर हावी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि फौज पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम की जामिन है। नवाज शरीफ की डॉन लीग्स वाली टीम पार्टी पर हावी है। उन्होंने अपने वीडियो बयान में कहा कि फौज आईनी इदारा है और इस आईनी हैसियत में वो हुकूमत के साथ जो ताउन करता है वो भी आईनी अमल है। नवाज शरीफ इस आईनी अमल की मुखालिफत करके आईन शिकनी के मुर्तकिब हो चुके हैं। पीपल्स यंग वकला विंग की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। हाईकोर्ट में मुनक्किदा तकरीब में एडवोकेट आगा अबुल हसन, एडवोकेट आफ्ताब परवेज संजरा, एडवोकेट काशिफ खान, ताहिर खान मेो, एडवोकेट चौधरी इरफान, एडवोकेट हसन जट समेत वकला शरीक हुए। यंग वकला विंग की जानिब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। वकला बरादरी का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने कम वक्त में मुल्क की सियासत को जिस तरह अवामी मसाइल से आगाह किया वो काबिल तहसीन है। बिजनेस कम्युनिटी के सबसे बड़े इंतखाबी मार्के का मैदान सजने में 3 रोज बाकी रह चुके हैं। पियाब फाउंडर अलायंस के कायदीन और उम्मीदवारान की मिंट गुबरी मार्केट अनारकली बाजार में इंतखाबी मुहिम जारी है। पियाब फाउंडर अलायंस भारी मार्जिन से इंतखाबी मार्का जीतने के लिए पुरज़्म है। मार्केट से पैनल वोट की अपील करती गई है। बिजनेस कम्युनिटी के सबसे बड़े इंतखाबी मार्के का मैदान सजने में सिर्फ 3 रोज बाकी हैं। पियाब फाउंडर अलायंस के कायदीन और उम्मीदवारों की मिंट गिबरी मार्केट अनारकली बाजार में इंतखाबी मुहिम जारी रही। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इंतखाबात की बात करें तो लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की इंतखाबी मुहिम भी रूज पर है। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के कायदीन और उम्मीदवारान का वफ्द इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में शाह आलम मार्केट पहुंचा। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के चेयरमैन और एसोसिएट क्लास के उम्मीदवार अमजद चौधरी ने कहा है कि लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट ने निहायत कलील अरसे में ताजी बरादरी का एतमाद जीता है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।